हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें कि हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर है। और इसका भी 3 क्लासेस हो चुका है, जिसमें हम 13 चैप्टर से रिलेटेड सारा फॉर्मूला बता चुके हैं। सारा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जितने भी तरह का शेप होता है उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता चुके हैं। 13.1 कंप्लीट करा चुके हैं एंड 13.2 का भी एक वीडियो हो चुका है, जिसमें कि 1 to 4 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और आज के क्लासेस में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स 5 एंड ऑनवर्ड्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए अगर वीडियो मेरा क्लासेस पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे भी आपके काम आएगा जब नया वीडियो हम डालेंगे। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक हमारे पास वेसल है जो कोन के फॉर्म में है। राइट, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर, राइट, टू टिल द ब्रिम। राइट, मतलब ऊपरी कोर तक पूरा पानी भरा हुआ है। When lead shots, each of which a sphere of radius 0.5 centimeter is dropped into the vessel, 1/4 of water flows out. Find the number of lead shots. अब इसकी मीनिंग क्या आता है, फिगर के साथ हम बता रहे हैं। एक हमारे पास कोनिकल वेसल है जो फुल ऑफ वाटर है, पानी उसके ब्रिम तक भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक लेड शॉट, मतलब कई लेड शॉट स्फेरिकल बॉल हम इसमें पुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसमें से जो वाटर है वो फ्लो होगा। ठीक है, जब भी हम इसमें स्फेरिकल बॉल डालेंगे तो चूंकि वो पानी फुल भरा हुआ है तो पानी भरेगा और वो बाहर आएगा ओवरफ्लो करके, और 1/4 वाटर बाहर आ जाता है। तो बताना है कि हाउ मैनी लेड शॉट्स आर पोर्ड। राइट, इसमें कितना लेड शॉट्स डाला गया है। तो कैसे बनाएंगे अब हम बनाकर दिखा रहे हैं। राइट, तो इसमें सबसे पहले तो क्या डिटेल्स दिया हुआ है, इसकी रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है, और स्फेरिकल बॉल का भी हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, हाइट है कोन का 8 सेंटीमीटर, इसकी हमको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ठीक है, और जो आएगा हम सॉल्व कर देंगे पाई में। 8 5 जा 40, 45 जा 20, 200 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक स्फेरिकल बॉल का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ
स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल का क्या फॉर्मूला बताया? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर क्यूब है तो 3 टाइम। यहाँ भी हम पाई की वैल्यू नहीं पुट किए हैं, यहाँ भी पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में हमको सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 10 आएगा और 10 आएगा, सबको कट कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 से 2, 2 से 2 कर दिया। ऊपर में हमारे पास ओनली 5 बच गया, ये है 5 एंड 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम, ये हमारा स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर देखने पे क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब कुछ नंबर ऑफ बॉल्स अगर पुट करते हैं इसमें तो ये 1/4 वाटर निकल जाता है, तो यानी कि वाटर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कोनिकल वेसल, क्या निकालेंगे, 200 पाई/3 इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 वाटर बाहर निकल रहा है, क्लियर है। ये हमारा हो गया 50 पाई/3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या हो गया क्लियर कि इतना बॉल डाले हैं कि 1/4 वाटर फेंका गया है बाहर, इसका मतलब इतना वॉल्यूम, जितना हम स्फेरिकल बॉल डाले हैं उसका वॉल्यूम होगा इतना, तो और एक वॉल्यूम है इतना, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल निकल जाएगा, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या हो जाएगा, 50 पाई/3 एंड 5/6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो क्या आता है, ये सब सबको पता होगा, ऊपर वाला एज इट इज उतरता है और जो मिडिल अपॉन है उसके सबसे नीचे वाला उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इसको काट देंगे, आंसर आगे आ जाएगा, पाई कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, एंड 15 2 जा 100 बॉल्स आंसर हो गया, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, a solid iron ore consists of cylinder of height 220 cm, base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of radius 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of coal given that 1 centimeter cube of iron is approximately 8 ग्राम। यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, आयरन पोल, वो भी 2 पार्ट से मिलाकर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 2 पार्ट से मिलाकर बना हुआ है। ये टॉप पोर्शन है और ये बॉटम पोर्शन है, निचला पोर्शन है, ये थोड़ा सा सिलिंड्रिकल ही है दोनों, ठीक है। 2 सिलिंड्रिकल पार्ट को जोड़कर पोल बनाया गया है, आयरन पोल है, और नीचे वाले का रेडियस, ठीक है,
रेडियस ऑफ बेस वाला जो R1 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 2 से डिवाइड किया मैंने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी का हाइट ऑफ बेस H1 ले लिया, और ये हमारे पास 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद जो अपर पार्ट है, रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर R2 नाम दे देते हैं इसको, तो इसकी जो रेडियस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका ऊपर वाले का हाइट हमारे पास अपर रेडियस अपर सिलेंडर कितना दिया हुआ है, H2 नाम दे देते हैं, और ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मास निकालना है, तो मास के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हम सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, और जो डेंसिटी हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल टू 8 ग्राम दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 2 पार्ट दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोल में क्या होगा, 2 पार्ट, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। क्योंकि 2 सिलेंडर मिलाकर बनाया है, तो नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को निकालकर प्लस कर देंगे। तो कैसे प्लस करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ही सिलेंडर है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लगेगा, पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे वाले के लिए क्या लगेगा, पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज और दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमको 3.14 यूज करना है। 3.14 रेडियस जो बेस वाले का कितना दिया हुआ है, 12 और 12 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 220। दूसरे वाले के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास 3.14 पाई की वैल्यू लगाना है। रेडियस हमको 8 दिया है और स्क्वायर है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होगा। H2 हमारे पास 60 है, ठीक है। अब हम इसके बाद अगर आते हैं, तो इसमें कॉमन लेकर बनाना ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर हालांकि कोई कॉमन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो डिस्क 100 आएगा, इसका भी 100 आएगा, ठीक है। सिर्फ एक 1 0 कैंसिल हो रहा है, इसमें भी 1 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। थोड़ा मल्टीप्लाई बड़ा है, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या है, 314 इंटू 12 मल्टीप्लाई होके 144 हो जाता है, एंड मल्टीप्लाई 2 994,752 994,752 बाई 10, ठीक है। दूसरे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा इसका 314 मल्टीप्लाई 64 64 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास 120576 आएगा बाई 10। अब चूंकि ये 10 से डिवाइड होगा, यहाँ डेसिमल भी लग जाएगा। 475.2 12057.6, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा,
4752 ऐड किया तो 1153 2.8। ये दोनों का मिलाकर वॉल्यूम हो गया 11,532 ठीक है। अब इसको हमको जब डेंसिटी के लिए मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को मास निकालने के लिए। तो जैसा कि शुरू में मैंने बताया, मास ऑफ कोल अगर निकालना होगा तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 111532.8 इंटू 8 ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आ गया हमारे पास कितना, 89226 2.4 ये हुआ ग्राम में ठीक है। अब अगर हमको इसको, क्योंकि बहुत ही बड़ा आ रहा है ग्राम में, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। 89226.4 बाई 1000, और 1000 से डिवाइड करने का मतलब 3 डिजिट पीछे आ जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा यहाँ 892.262 केजी। क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही लिखना है, इसलिए मैंने 4 को छोड़ दिया है ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आते हैं, तो इसमें है हमारे पास एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, stands on hemisphere of radius 60 centimeter and placed upright in right circular cylinder full of water such that it touches the bottom, right? Find the volume of water left in cylinder if the radius of the cylinder is 60 and height is 180 centimeter. इस क्वेश्चन के अनुसार क्या आ रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर अटैच किया हुआ है और उसका रेडियस एंड हाइट सब डिटेल्स दिया हुआ है। इसको एक सिलेंडर में पुट किया जाता है और उस सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट भी दिया हुआ है और जो पूरा तरह से पानी से भरा हुआ है। तो उसके बाद उसका रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम निकालना है। तो हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो हमारे पास एक कोनिकल सॉलिड है जो ऐसे हेमिस्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है, और एक हमारे पास सिलेंडर है जो पूरी तरह से पानी से भर के, सबसे पहले इसको ये वाले को इसके अंदर भी पुट किया गया है ठीक है। और उसके बाद ठीक है इस सॉलिड को इसमें पुट कर दिया गया है, डाल दिया गया है और इसमें पानी से भर दिया गया है। तो सॉलिड के अलावा जो रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम निकालना है। तो कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ है। क्या डिटेल्स दिया हुआ है इसके लिए पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। कोनिकल हाइट यहाँ पर हमारे पास 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है। ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है उसके लिए भी रेडियस हमारे पास 60 दिया हुआ है
और ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमारे पास 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निकालना क्या है, सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को हमको माइनस कर देंगे, रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। सबसे इजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, और वही हम लोग बताते हैं तो सबसे आसान होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, जब हम सिलेंडर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए निकालना होगा तो क्या आएगा, दो है, एक कोन भी है और एक हेमिस्फेयर भी है, तो इसमें हमको दो जोड़ना पड़ेगा। तो कोन के लिए फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर के लिए फॉर्मूला हो गया 2/3 पाई आर। राइट, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें पाई की वैल्यू 3.14 का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। रेडियस 60 × 60 × 180। ठीक है, उसके बाद जब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 22/7, रेडियस इसका भी 60 120। ठीक है, इसके लिए जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2/3 22/7 60 एंड 60। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम इसको वैल्यू पुट कर दिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने में यहाँ भी हमारे पास जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बड़े बड़े नंबरों का समूह आ रहा है इसमें, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई टफ होगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं से कोई कुछ कट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, थोड़ा इजी वे में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसका ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, यहाँ का साइन बदल के इसका भी माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर कट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको कॉमन मेथड लेंगे, कॉमन लेंगे, तीन चीजें कॉमन हो रहा है यहाँ पर, 22/7 60 एंड 60, ये इतना चीज तो कॉमन हो गया। यहाँ पर से सिर्फ हमारे पास 180 बचा है, यहाँ पर हमारे पास 1/3 और ये 120 बचा है, और यहाँ पर हमारे पास 2/3 × 60 बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से कट हो रहा है, कट कर देंगे, 3 4 जा 40, 3 2 जा 20 एंड 22/7 वो बच गया, उसको नोट करेंगे। तो ये है 180, 40 एंड 40, 60 और 180 माइनस 80, 22/7 60 और 100। अब ये इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नंबर था,
उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमने जब मेथड बताया तो लास्ट में मल्टीप्लाई क्या आया, बहुत ही इजी, जिसको कि बहुत ज़्यादा आसान हो गया मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 6 6 या 36 होता है और 36 को 2 से किया तो 72, 7 कैरी गया, 36 2 या 72 और 7 79 और 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दिया मैंने। बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। तो सॉल्व करना भी एक ट्रिक है और एक कला है, वो जानने के बाद किसी भी मैथ को इजी वे में और कम समय में बनाया जा सकता है। अब 7 से डिवाइड करना भी आसान है, ठीक है। तो 792 4 टाइम 0 डिवाइड बाई 7 कितना आ जाएगा, 1131 42 428.5 इतना नंबर से चला गया, ये 7 डिवाइड हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन चूंकि हमारे पास आंसर जो है थोड़ा अलग ढंग का दिया हुआ है, इसमें मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम भी मीटर क्यूब में बदल सकते हैं। 113142.8 3 बार 100 से डिवाइड होगा, कारण कि यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए हम यहाँ पर 300 से डिवाइड किया और 300 का मतलब 6 जीरो तो ये क्या होगा, इसका डेसिमल 6 जीरो पीछे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 पर आ जाएगा, 1.31 आएगा यहाँ पर, 1.131 1.131 मीटर क्यूब, और बाकी का बाद का हमने नंबर फिर छोड़ दिया है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। 13.2 ठीक है, 13.2 राइट है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है लास्ट नंबर है हमारा इस एक्सरसाइज का 8 नंबर, और उसमें हमारे पास दिया हुआ है spherical glass vessel has cylindrical neck 8 cm 2 cm in diameter and the diameter of the spherical part is 8.5 cm। एक हमारे पास वेसल है जो कि स्फेरिकल है, बट इसका नेक जो है सिलेंडर। इस तरह का वेसल्स बहुत कोई देखा होगा अपने घरों में, बाजार में, कहीं भी गांव देहात में अगर गया होगा तो कहीं भी इस तरह का वेसल्स दिखाई दिया होगा। मिट्टी का भी आता है और मेटालिक भी आता है। तो इस वेसल्स को बारे में दिया हुआ है और इसका हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट R1 हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा इसके लिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट H दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। डिटेल्स इसके बारे में जो दिया हुआ पहले लिखना पड़ेगा, तब इसके बाद हमको क्या निकालना है वो जानना होगा, और तब उसके लिए उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और तब हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट
ये कितना है 8.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और इसका ये भी 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 2/2 कट के 1 सेंटीमीटर रेडियस आएगा। और इसका 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो हम इसका भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आएगा। अब हमको जो डिटेल्स दिया हुआ था, डायग्राम दिया हुआ था, दोनों समझ लिए, दोनों का डिटेल्स को लिख दिए। अब इसके बाद हमको इसमें थोड़ा सा दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। 2 गर्ल्स के बीच में इसमें डिस्कशन होता है कि एक चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2b 345। एक लड़की है जो कि इसका वॉल्यूम 345 पाती है। चेक वेदर इज इट करेक्ट और नॉट। तो हमको चेक करना है कि वो 345 वॉल्यूम बताई है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो हम इसको अंदाजी नहीं बताएंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व कर लेंगे? वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल लेंगे, तब हमको पता चलेगा ये करेक्ट है कि नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वेसल, फिर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेसल में हमारे पास 2 पार्ट है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फिर से यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास फिर से हमारे पास दिया हुआ है क्या? पाई की वैल्यू 3.14 लगाने को होगा। ठीक है, 3.14 ही यूज करेंगे। रेडियस 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2। ठीक है, इधर पुट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है बात। यहाँ पर हमारे पास 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। दूसरे वाले का हम अगर निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 1 इंटू 1 इंटू 8। यहाँ भी काटने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका डेसिमल रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ इजी वे में ये 2 कट गया और ये 2 कट गया। ठीक है, और उसके बाद ये भी कट रहा है और ये 1.57 आया। ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लाई भी सबको जानना चाहिए और जान ही रहे होंगे। करना क्या है? डेसिमल बिना हटाए मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मली, और 1 2 3 तो 5 डिजिट है डेसिमल का, उसको हम उतना नंबर पे डेसिमल लगा देंगे, और चूंकि नीचे अभी 3 बच रहा है उस 3 से फिर दोबारा डिवाइड कर देंगे। तो करेंगे तो क्या आएगा? 1.57 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, रिजल्ट आया 964.176। 964.176, 176.25। मल्टीप्लाई करके 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इसको हम फिर से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 321.39। 321.39। इसका बाकी डिजिट को हम हटा दिए हैं क्योंकि 2 से 3 डिजिट तक लिखने का रहता है। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3.14 इंटू 8, 25.12।
इसके साथ दोनों को हम प्लस कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा हमारा 346.12। 346.51। अब यहाँ पर देखते हैं जो गर्ल्स ने जो एज्यूम किया था या कैलकुलेट करके बताया होगा उसने 345 बताया, और हमने जब कैलकुलेट किया तो एक्चुअली ये 346.51 आया है। दैट मीन्स गर्ल्स इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर गर्ल्स इज रॉन्ग। एक्चुअल जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 सॉल्व होने के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व होके कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।